राहुल का एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में था कि मूर्ख मारे लठ से, मूर्ख मारे लठ से ऊपर ही दर्शाए, मूर्ख मारे लठ से ऊपर ही दर्शाए, अज्ञानी मारे ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जाए। यह सही है। मूर्ख है वह लाठी से मारता है, और कभी कभी जब लाठी और डंडे का सहारा लिया जाता है, शिक्षण के समय बच्चों को दंडित करने के लिए जो शारीरिक दंड की प्रक्रिया होती है वह प्रभावित नहीं कर पाती, यानी बच्चा और भी बेहया हो जाता है। जो व्यक्ति बार बार पीटा जाए, धमकाया जाए, गाली दी जाए, वह तो अभ्यस्त हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है अभ्यस्त होने का। जब वह जान जाता है गाली सुनेंगे, दो डंडे खाएंगे, फिर जो है भोजन के लिए सामग्री मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, दंडित करते हैं और दंड के विधान के अंतर्गत वे कुछ दे दिया करते हैं। तो जिनकी आदत पड़ जाएगी बार बार गाली सुनने की, डंडा खाने की, तो डंडा शरीर को आहत करता है, शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन वह मन को चोट नहीं पहुंचाता। वास्तव में जो ज्ञानी है वो ऐसा ज्ञान देता है कि रोम रोम जो छिद जाए, रोम रोम जो सिहर जाए, तो वही ज्ञान है। ज्ञान अंतः से होता है। छात्र को दंडित करने का विधान हमारी भारतीय परंपरा में नहीं रहा है। शारीरिक दंड का, उसको समझाने का, बुझाने का कार्य है। यह मुस्लिम शासन काल में शारीरिक दंड की प्रक्रिया पैदा हुई। रटना और उसके अनुकूल ध्यानस्थ न होने पर उसे शारीरिक दंड भी दिया जाता था। किंतु जब आश्रमों में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, प्रारंभिक अवस्था में जब वेदों को रटते थे, मंत्रों का जप करते थे और उनको स्मरण किया करते थे, फिर वह उसका बोध भी किया करते थे, उच्चारण किया करते थे। उच्चारण में जो त्रुटियां होती थीं वो गुरु स्वयं ज्ञान बताते थे। आश्रम में जो गुरुकुल थे, विभिन्न विषयों के गुरु थे, शिक्षक थे, वे अपने अपने छात्रों के भीतर वह ज्ञान दिया करते थे। इस प्रकार चाहे चिकित्सा हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे आयुर्वेद हो, या ब्रह्म ज्ञान हो, ग्रह ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, ऋषित्व ज्ञान हो, वह ज्ञान उनको मिलता था। साहित्य संबंधी वह दर्शन संबंधी ज्ञान प्राप्त होता था। वह प्रायोगिक तब होता था जब वो जीवन के क्षेत्र में जाता था, और अनुभवजन्य तब होता था जब वो स्वयं अनुभव करता था और उसी निकष पर ज्ञान को कसता था। हमारे ऋषियों ने न केवल ज्ञान दिया बल्कि निकष पर कसने के लिए जीवन में संचरित रहकर आचरण करते हुए उसको अनुभूत करने का, अनुभवजन्य करने का भी बोध कराया। यह ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। यह कहना सही है राहुल का
कि ज्ञानी जो ज्ञान देता है उसे रोम रोम छिद जाता है। यानी पूरा अंतः का प्रत्येक भाग जिस ज्ञान से, जिस वाणी से, जिस प्रवाह से प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, दोषों के जो दोष हैं वो दूर हो जाएं, विकार नष्ट हो जाएं, तो इस प्रकार का ज्ञान और बोध जो होता है व्यक्ति में वही वास्तविक है। लेकिन जो मूर्ख है वह दंड दे करके वह अपना प्रभाव बनाना चाहता है। सर्तन से जुदा कहने वाले यही भावना रखते हैं, डरा करके, धमका करके, आलोचना करके, दंडित करके वह अपने इच्छित को पूरा करना चाहते हैं। और इसी परिवेश में भारत में भी अन्याय हुए हैं, लोग हताहत हुए हैं भय से, डर के। लेकिन अंत में यह स्थिति विषम हुई है और व्यक्ति के मन में कामना पैदा हुई है। जो अभिशप्त है उसको अभिशप्त माना है, जो दोषी है उसको दुष्ट माना है, स्वीकार किया है। जो शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, शारीरिक रूप से जो ज्ञान बाधित होकर के दिया जाता है वह ज्ञान नहीं है, वह तो ऊपर से थोपा गया, लादा गया। और यही परिस्थिति अंग्रेजों के 200 वर्ष काल में, और यही परिस्थिति कथित आज़ादी के 75 वर्षों के कालखंड में भारत में हुई, जिसको गुलामी का ही काल माना जाएगा। क्योंकि हमारा तंत्र, हमारा मंत्र, हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, ये सारा कुछ विदेशी था। हमारी शिक्षा विदेशी थी, उसका प्रारूप विदेशी था। हम आज़ाद नहीं हुए, हम गुलाम बने रहे। उसी तरह 200 वर्षों का कालखंड हमने गुलामी में बिताया, 800 वर्षों का कालखंड हमने गुलामी में बिताया। तो गुलामी का जीवन, गुलामी की वेदना, गुलामी का चिंतन, गुलामी की दृष्टि, गुलामी की सोच हमेशा गुलाम पैदा करती है। और गुलाम ही गुलामी की मानसिकता को फलने फूलने का अवसर प्रदान करता है। राहुल के यह कथन स्वाभाविक है और सहज भी है कि जो मूर्ख है वो लाठी से मारता है और चोट लगती है, चोट से शीहर होती है, कंपन होता है, दर्द होता है, किंतु उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता, बल्कि उसमें जिद और हठ और विशेष बढ़ जाता है। क्योंकि जब पीटना ही है तो पीट जाओ, भोजन मिल जाएगा, कुछ न कुछ मिल जाएगा, दया का आधार होगा, करुणा का आधार होगा, यह आदत सी बन जाएगी। यही स्थिति समाज में आज व्यापक रूप में फैली हुई है। यानी सब अपेक्षा करते हैं शासन से प्राप्त हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए, जो दयालु हैं, जो दानी हैं, जो दानशील हैं, जो दयावान हैं, उनसे प्राप्त हो जाए, शासन से प्राप्त हो जाए। किंतु उनके मन में कुदृष्टि है, कुबोध है, चंचलता है और वह कुटिल दृष्टि से हर बात को वह सोचता है, देखता है। यह सामाजिक चेतना कथित आज़ादी के काल से ही कूट रचना से पैदा की गई है। एक निहित निकृष्ट उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से, सत्ता की प्राप्ति के उद्देश्य से जिसको अपनाया गया है, यह पूरे समाज में आज विष कीट के रूप में, विष बीज के रूप में, विष बेल के रूप में फैल चुका है। अब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चाहत है, प्रत्येक के भीतर कामना है, प्रत्येक के भीतर लोभ पैदा हो गया है। जो निरपेक्ष हैं, निर्विकार हैं, वे
अवाक है। और समाज दिशाहीन, शिक्षा दिशाहीन है, व्यवस्था दिशाहीन है, तंत्र दिशाहीन है, मंत्र अदृढ़ के हाथों में है। ऐसी स्थिति में मंत्र पोषण नहीं कर सकता, मंत्र ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि उसका जप करने वाले सचेत नहीं है, संकल्पित नहीं है। यह प्रायः लोग कहते हैं कि यह लो अपनी कंठी माला, न राम का नाम आएगा काम, न जप आएगा, न कंठी माला काम आएगी, तो यह ले लो अपनी कंठी माला। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा, समाज को आदर्श के दायरे में डालने के लिए पहले विद्या का ज्ञान आवश्यक होगा, फिर सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार धर्माचरण, कर्माचरण, सदाचरण, सत्याचरण का बोध कराना होगा। उसमें जीवंतता लाने के लिए संचरणशीलता में भी यही साधुता अपनानी होगी। निश्चय ही आने वाले 200-400 वर्षों के बाद जो पीढ़ियाँ तैयार होंगी, वो पीढ़ियाँ सदाचरण की होगी, सन्मंत्रों की होगी, सद्प्रेरणा की होगी, सद्दिशा की होगी, सतज्ञान की होगी। वहीं कबीर मिलेंगे, वहीं तुलसी का ज्ञान मिलेगा, वहीं महर्षि वाल्मीकि का रामायण मिलेगा, अब महर्षि वेदव्यास की धारा का ज्ञान होगा, और इससे महाभारत होने से हमारा देश, हमारा राष्ट्र बचा रहेगा। यह महाभारत युगीन परिस्थितियाँ इसी गुलामी काल में लाई गई हैं, फैलाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं, जहाँ जातियों के आधार पर मतों का संग्रह किया गया है, आवंटित करके उनके मतों को खरीदने की कोशिश की गई है, और समूचे तंत्र को दूषित और प्रदूषित करने का कार्य अनवरत किया गया है, आज भी किया जा रहा है।